हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो कीजिए भी द्वारिकाधीश जी की जय। जी हाँ, ये हैं भाई द्वारिकाधीश जी का। तो आज है डे 2 हमारा द्वारिकाधीश में। तो सुबह की शुरुआत भाई ऐसे हो गई है, खाना वाना हमने खाया और उसके बाद कैब हमने बुक करी हुई थी। कैब वाले के भैया के साथ फिर निकल पड़े और ये देखिए 10 इयर्स ऑफ चाय बनाते बनाते 10 साल, क्या बात है। और सबसे पहले भी आज की फर्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी भड़केश्वर महादेव। जी हाँ, तो ये द्वारकाधीश में यहाँ पे सनसेट मतलब सनसेट पे पॉइंट मतलब सनसेट पॉइंट है एक तरह से। बहुत अच्छा नज़ारा होता है शाम को यहाँ पे। तो फिलहाल हमने आज अपने दिन की शुरुआत की है भड़केश्वर महादेव जी से। तो आप भी यहाँ से भाई दर्शन कीजिए हमारे साथ साथ। तो फिलहाल पापा चल रहे हैं भाई आगे, वो बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ चढ़ के आपको वहाँ पे मंदिर दिखेगा। और यहाँ पे मैं और मम्मी जा रहे हैं, पीछे पतिदेव और राघवी जी आ रहे हैं। तो भाई बहुत सारा एंजॉय किया हमने अपने इस ट्रिप में। बहुत सारी यादें जो हैं वो समेट के लाए हैं। ऐसा नहीं होता भाई, जब आप कभी भी जिस भी ट्रिप में जाते हो ना कुछ बात ऐसी ज़रूर होती है जो आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो बस हम भी ट्रिप में ऐसे ही जाते हैं, तभी सब साथ फैमिली जाते हैं कि बहुत सी अच्छी सी यादें खट्टी मीठी जो भी हैं बटोर के लाई जाएँ। और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई मीन बहुत ही दिल को शांति से मिल रही थी। आप जब भी जाते हो ना ऐसे सी वाले प्लेस पे, तो जो इसकी लहरें होती हैं समुद्र की, बहुत ही अच्छा लगता है। वो म्यूज़िक ऐसे लगता है एक तरह से म्यूज़िक है जो वो कानों में आपके बज रहा होता है। तो बिल्कुल एंट्री पे यहाँ पे अच्छी सी ऐसी पेंटिंग्स बनी थी। तो ये अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच चुके हैं भाई ऊपर। तो यहाँ पे जब आप पहुँचोगे तो सामने आपको नंदी जी की फ़ोटो दिख जाएगी। यहाँ पे नंदी महाराज जी होंगे, साथ में एक कछुआ है यहाँ पे आगे, और यहाँ पे आपको ये पिंडी दिख जाएगी शिव जी की। तो माना जाता है कि ये शिव जी की पिंडी बहुत ही पुरानी है और बरसात के टाइम पे ये मंदिर पानी में होता है। आई मीन पानी इस मंदिर तक आ जाता था पहले, अब आता है आई थिंक नहीं आता, इतना आइडिया हमें नहीं है क्योंकि हम गए हैं भाई जनवरी में। तो फिलहाल यहाँ का व्यू ऐसा था। यहाँ पे दर्शन करके बहुत सी मस्ती करके फिर हम यहाँ से चल पड़े थे भाई अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अभी ये डेस्टिनेशन है भाई हमारी रुक्मणी देवी जी टेम्पल। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं अभी रुक्मणी देवी मंदिर के। ये बिल्कुल सामने आपको खाली जगह मिल जाएगी। तो तकरीबन हम जब जनवरी में गए थे ना तो महाकुंभ भी चल रहा था, तो इस वजह से रश कम था मंदिरों में और लकीली बहुत 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 ही अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। ये पहला ट्रिप था हमारा यात्रा, ये तीर्थ यात्रा की बिल्कुल भी रश नहीं था और ऐसा लग रहा था भाई हम लोकल कहीं घूम रहे हैं और बिल्कुल आसानी से मस्ती में, कोई रश नहीं, कुछ खचाखच भरा कोई माहौल नहीं। और द्वारिकाधीश जी के ही दर्शन हमने 4 से 5 बार कर लिए थे। और ये रुक्मणी देवी जी का टेम्पल है, ये बिल्कुल बैक साइड से है। बैक साइड पे आपको ऐसे दिख जाएगा। तो पानी फ़िलहाल इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि बताया अभी सीज़न नहीं है बारिशों का, बारिशों में पानी थोड़ा आगे तक आ जाता है। और भाई ये रुक्मणी देवी टेम्पल है पीछे, यहाँ पे हमने दर्शन किए सभी ने। और पतिदेव देखिए चले हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल कोई बात हुई थी हमारी यहाँ पे, तभी हंसी आई है। और हमारा ऐसे ही चलता रहता है, हम दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए ही जाते हैं, नहीं तो ट्रिप हमारी कंप्लीट नहीं मानी जाती है भाई जिसमें हम एक दूसरे को ऐसे टॉन्ट ना मारें। और यहाँ पे देखिए पापा और मम्मी हैं, यहाँ पे ले रहे हैं कुछ। तो चलो भाई अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी शिवराजपुर बीच। तो जी हमने सोचा क्यों अभी मंदिरों में घूम लिए तो थोड़ी सी मौज मस्ती की जाए। बीच पे बच्चे बोल रहे थे, राघवी बहुत जिद कर रही थी कि बीच पे जाना है, तो हमने सोचा अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम बीच पे स्टे कर लेते हैं, यहाँ थोड़ी बच्चों को मौज मस्ती करवा देते हैं। तो बीच पे देखिए रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी भाई खाने के लिए। भुट्टा है, मैगी है। आई मीन मैगी तो वर्ल्ड वाइड है। आई मीन पूरे इंडिया में कोई भी ऐसी प्लेस नहीं होगी भाई जहाँ आपको मैगी नहीं मिलेगी। मैगी हर जगह आपको मिलेगी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करता होगा। ऑलमोस्ट सब लोग इसे खाते हैं और यहाँ का व्यू देख के ना भाई मन खुश हो गया। पिछली रात भी शाम को हम आए थे लेकिन इतना टाइम वहाँ पे स्पेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ी सी ठंड थी बच्चों के लिहाज से। और यहाँ पे देखिए लोग खूब मस्ती कर रहे हैं, सामने रील्स बना रहे हैं, अपनी मस्ती करें। ग्रुप में जब भी लोग आते हैं ना तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो भाई ये देखिए, हेलो
यहाँ पे ना राघवी और कार्निश भी लग गए हैं अपना स्नो ये सैंड से बनाने, कुछ भी रेती से। और कार्निश फिलहाल बीमार था हमारा, इसको फीवर था, ऑल्दो मैंने इसको दवाई दी थी तो थोड़ा सा फीवर इसका इस वक्त ठीक हुआ था। और यहाँ पे दोनों बैठा दिया, मस्ती कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ी देर ये खेलेगा बैठेगा तो इसका मूड भी फ्रेश होगा। गोदी में रह के ना थोड़ा वैसे भी बच्चा पक जाता है। तो बस हमने मस्ती की, मौज मस्ती खूब की। और जनरली भाई मैगी है तो मैगी बच्चों ने खानी ही है। और ये कार्निश महाराज भी थोड़ी सी मैगी टेस्ट कर रहे हैं, राघवी जी ने खा ली है। और इसके बाद देखिए वहाँ पे पतिदेव बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं। और इसके बाद मैंने और पतिदेव ने भी इंजॉय की मैगी, बहुत मज़ा आया। तो चलिए भाई अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है द्वादश ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव जी। जी हाँ, तो जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे यहाँ में इंडिया में, तो उनमें से 12वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर जी महादेव। तो उसके बाद डेस्टिनेशन थी हमारी नागेश्वर महादेव। तो हम चले गए भाई यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा हम वेट कर रहे थे क्योंकि पतिदेव जी की कॉन कॉल थी। मतलब जहाँ भी जाते हैं इनका फ़ोन तो बंद होता नहीं है। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ा स्टे किया, 15 मिनट से आधा घंटा तकरीबन हमने वेट किया। तो ये कॉल पे थे, हमने सोचा अंदर जाएंगे सब साथ में जाएंगे। तो बस उनका ही वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और कार्निश के साथ मैंने सोचा तब तक थोड़ी सी फ़ोटोशूट हो जाए, थोड़ी सी मस्ती हो जाए। और इन द मीन टाइम राघवी ने अपना गाना गाना शुरू किया। तो चलिए भाई एंट्री कर ली है हमने अंदर। तो चलते हैं अभी नागेश्वर जी के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये सामने आप देखते हो बड़ी सी मूर्ति है शिव जी की यहाँ पे। और बस यहाँ पे हम अपने जूते वगैरह उतारेंगे और यहाँ से फिर चलेंगे अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये पतिदेव का फ़ोन फिर बज गया। तो फ़िलहाल ये गए हैं प्रसाद लेने के लिए ताकि अंदर हम चढ़ा सकें। और इसके बाद भी चलो अब लगते हैं हम भी लाइन में। तो जैसा कि मैंने बताया अभी रश इतना ज़्यादा नहीं था, आप देख रहे हो ने आराम से आसानी से बिल्कुल ऐसे लगा ही नहीं भाई कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल आप कहीं भी जाओ ना ज्योतिर्लिंग कहीं पे भी, आज तक हमने 4 से 5 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो विज़िट करे हैं, लेकिन इतना कम रश हमें कहीं नहीं मिला। सोमनाथ में भी बिल्कुल रश नहीं था, नागेश्वर में भी बिल्कुल भी रश नहीं था। तो देखिए आप भी दर्शन कीजिए यहाँ पे। और लगाइए जयकारा हर हर महादेव का, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे देखिए बाहर है नंदी जी की फ़ोटो, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके सामने ही यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है। और कार्निश यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे क्योंकि कहीं भी जाओ थोड़ी देर बैठना होता है। तो इन द मीन टाइम कार्निश लगा हुआ है भाई अपनी मस्ती करने के लिए। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम आ गए थे बाहर। तो आप चाहो वहाँ अंदर जाके भी दर्शन कर सकते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हो। वो कुछ अमाउंट रहता है, उनको पे करना होता है, तो वो करके आप वहाँ पे, लेकिन उन पे वहाँ पे ड्रेस कोड है। जब अगर आप जल चढ़ाना चाहते हो तो वहाँ आपको धोती वगैरह लगानी पड़ेगी जो वो दे देते हैं। तो वो आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो ये देखिए ये बैक साइड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चल रहे थे और ये लड़की मांग रही थी, देखिए क्या स्टाइल है इसके मांगने का। कि ये बच्चे ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए दर्शन कीजिए भाई नागेश्वर महादेव जी के। यहाँ पे जो मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है बहुत ही अच्छी है। सामने बिल्कुल आपको मंदिर दिख जाएगा, ज्योतिर्लिंग दिख जाएगा और यहाँ पे ये है।
तो चलिए भैया अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपको लेके चलते हैं गोपी तालाब मंदिर। तो गोपी तालाब जाने से पहले ये एक और यहाँ पे मंदिर है एंट्री पे, तो यहाँ पे जाएंगे आप तो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे हनुमान जी, गणेश जी, लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी का झूला है और सामने और भी मूर्तियाँ आपको जो हैं वो दिख जाएंगी बनाते हुए। तो यहाँ पे भी जाइए, माथा टेकिए, भगवान जी का दीजिए आशीर्वाद और उसके बाद भाई हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकलेंगे जो कि है गोपी तालाब। तो ये गोपी तालाब से पहले है मंदिर, वहाँ पे बैठिए दर्शन कीजिए। और तो इन द मीन टाइम भाई बहुत टाइम हो गया हुआ था और भूख भी हमें लगी थी, लेकिन हमने सोचा पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं भाई, उसके बाद कुछ खाने वाने का देखते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए। और बाहर भी ये गोपी चंदन के नाम से मिलता है, यहाँ की मिट्टी है, तो आप चाहें अपने घर के लिए ला सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हो आप अपने मुंह पे लगाने के लिए, कुछ और काम करने के लिए। और भाई ये पत्थर है जो कि पानी में तैरता है, तो वहाँ पे ये भी स्थापित किया गया था, पानी में तैरने वाला पत्थर, तो उसके भी हमने दर्शन करवा दिए भैया आपको वीडियो के माध्यम से। तो चलिए गोपी तालाब मंदिर में जो भी आसपास की लोकल मार्केट है थोड़ा सा उसका व्यू आपको दिखाते हुए अभी चल रहे हैं हम गोपी तालाब मंदिर की तरफ। और आप कहीं भी जाओ ना, ऑलमोस्ट ये जो शॉप्स रहती है ना कपड़ों की, कुछ सामान की, पर्स वगैरह की, ऑलमोस्ट हम जितने भी कहीं भी गए हैं सब सेम रहता है, सब A to Z। और सामने देखिए आपको तालाब दिख रहा है, लेकिन एंट्री इसकी दूसरी तरफ से है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं भाई गोपीनाथ जी के पहले मंदिर में। गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको गोपी तालाब के दर्शन करवाएंगे। तो आप भी देखिए और साथ में श्री कृष्ण का नाम लेते हुए देखिए गाय भी मिल गई हमें, गाय माता भी यहाँ पे है, क्योंकि आप कान्हा जी की नगरी में कहीं भी चले जाओ गौ माता आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाई देंगी। और यहाँ पे तो स्पेशली यहाँ पे गौशाला भी थी, पीछे बहुत सारी गाय थी। और ये मंदिर का मेन एंट्री द्वार है, तो यहाँ से एंटर करते हुए अभी हम जाएंगे मंदिर की तरफ। तो मंदिर भी बिल्कुल साथ में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो पहले दर्शन कर लेते हैं मंदिर में, और साथ में लोकल मार्केट जैसा कि मैंने बताया वो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले गोपीनाथ जी के दर्शन कीजिए, आप भी कीजिए। गोपीनाथ महाराज की जय। तो चलिए भाई अभी नेक्स्ट चलते हैं गोपी तालाब की तरफ। और रास्ते में देखिए कितना कुछ है यहाँ पे। तो भाई हमारे बच्चों की एक खासियत है, ये ज़िद नहीं करते कुछ लेने की। इनको जो लेके दे दो वो लेके दे दो। एक दो चीज़ें राघवी ने लेनी होती हैं, तो अगर उसने वो ले ली हैं तो वो किसी की चीज़ के लिए ज़िद नहीं करेगी। कार्निश तो फ़िलहाल छोटा है, जब बड़ा होगा तब देखी जाएगी। और सामने देखिए गोपी तालाब है। कहते हैं गोपियाँ यहाँ पे आई थी और यहाँ से फिर अर्जुन जी ने आई थिंक उनकी रक्षा की थी, किसी ने हमला कर दिया था तो यहीं पे वो अदृश्य हो गई थी या कुछ ऐसा हुआ था, तो इसीलिए इस तालाब का नाम जो है वो गोपी तालाब पड़ गया है। तो आप भी दर्शन कीजिए। बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पे, तो राघवी ने भी इनको आटा डाला यहाँ पे। मछलियाँ बहुत सारी थी, देखिए राघवी भी देख रही है कि कहाँ है मछलियाँ, और सब लोग लगे हुए हैं भी अपने अपने डालने के लिए इनको। राघवी साइड हो। वो उधर कितनी बड़ी है, उधर आगे आगे बड़ी है। हाँ वो देखो कितनी बड़ी। और यहाँ पे थी भाई खट्टी मीठी इमली। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डे 2 अभी बाकी है, लेकिन ब्लॉग हो गया है लंबा, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून, कीप एंजॉइंग एंड बाय बाय।